सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल से पहले देखते हैं वो केप किस किस टाइप की है। सो ज़्यादा लेट ना करते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, हम सीधा पहले वो केप पे जाएंगे। हाँ, कल 2 वीडियो डाले थे, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। कोई नहीं, मैं वेट करता हूँ एक दिन और का। बताना आपको कैसे लगे हैं। व्हाट्सएप वाला ज़रूर देखना, अच्छा वीडियो बना था। सो वो केप देखते हैं पहले इसकी। पहला वर्ड है कर्नस, ठीक है। CARNAGE, इसका मतलब होता है कि सामूहिक हत्याकांड बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तो द मतलब जनता की या बहुत लोग मिलके द वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। समझ तो गए होंगे कि अमेरिका की बात हो रही है, जो वहां की कांग्रेस के ऊपर जो लोगों ने हमला कर दिया था। अगर कोई बंदा इस वीडियो में पहली बार देख रहा है तो बता दूं, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्नोफैक। स्नोफैक का मतलब होता है वन ऑफ द स्मॉल एंड सॉफ्ट पार्टिकल ऑफ आइस। लिख दो, जो स्नो गिरती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। सोलेम, SOLEMN है, ये ध्यान रखना। सोलेम, सोलेम का मतलब होता है कि आप किसी सिचुएशन में वेरी सीरियस हो जाओ विदाउट किसी हैप्पी और स्माइलिंग फेस के। ओके। नेक्स्ट वर्ड है अटर। अटर का मतलब होता है कि आप मतलब बोलो कुछ अपनी, जब कोई स्पीच देता है तो कहते हैं ना टू से समथिंग, वैसे ही। और मेक साउंड विद योर वॉइस, ठीक है, जिससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड करते हैं ट्रायम्फ। ट्रम्प नहीं है, ट्रायम्फ है, TRIUMPH। इसका मतलब होता है विक्ट्री और सक्सेस, लिख सकते हैं। इंसरेक्शन, INSURRECTION, इसका मतलब होता है किसी चीज के रेस्पेक्ट में वायलेंट एक्शन। किसके अगेंस्ट? जो कंट्री चला रहे हो रूलर के, ठीक है। चर्लिश, वैसे चार्ली चार्ली चैप्टन चार्ली, इसका मतलब तो हैप्पी साउंड आता है, पर यहाँ पे चर्लिश का मतलब होता है रूड, ठीक है। चाउटिक या शाउटिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जो कंप्लीटली कंफ्यूजिंग और डिसऑर्डर हो। वो था ना चाउस, CHAOS, चाउस, बस उसी से पढ़ा है वन। डिस्टोपिया, ये एक्चुअली थोड़ा अजीब सा लिखा गया है, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। DYSTOPIA। ये मतलब कोई भी आप स्पीच देते हो उसमें हमेशा मतलब एक रूड बिहेवियर या इनजस्टिस वे ऑफ द टॉकिंग होती है, उसी के बारे में ये बताता है, ठीक है। तो ये तो थी वो के। अब बात करते हैं है क्या आर्टिकल, किस बेसिस पे। आर्टिकल बेसिस तो देखो, आप सबको पता ही है, कल ओथ ली थी किसने? जो बाइडन ने, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कमला हैरिस, ठीक है, तो इसमें तो कोई है नहीं। तो बात कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में ट्रम्प भाई साहब, वो कहाँ थे, क्यों नहीं आए, आए नहीं थे, ठीक है। और बाइडन की जो है स्पीच, उसका बेस या बोले तो ग्राउंड क्या है, क्या उसमें कहीं ट्रम्प की बात हुई है, ठीक है, या सिर्फ अमेरिका की बात की है अपने स्पीच के अंदर। क्या उसकी स्पीच डिस्टोपिया तो नहीं थी जैसे ट्रम्प की होती थी, लाइक सफर और इनजस्टिस टाइप की, सही है। तो ये सब इस आर्टिकल के अंदर हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल का बेस क्या है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। लिखा हुआ है आफ्टर द अमेरिका कर्नल्स, मतलब जो एक वायलेंट किलिंग हुई थी लार्ज नंबर ऑफ पीपल के थ्रू, जो कांग्रेस के ऊपर प्रेसिडेंट का इलेक्शन खराब था, सही नहीं था, तो ये सब था। अगर आप में से किसी को ना अमेरिका का प्रेसिडेंट का जो वोटिंग होती है या इलेक्शन बोल सकते हैं, किसी को अगर जानना हो कि वहाँ वोटिंग कैसे होती है, वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल क्यों है, प्राइम मिनिस्टर रूल क्यों नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो सीनेट के अंदर है वन थर्ड मेंबर सी क्यों आते हैं, वो भी हर 2 ईयर में। और
वहां पे जो ईयर 4 से डिवाइड होता है उसके अकॉर्डिंग तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और जो नहीं होता उसके 2-2 साल के गैप के अंदर सीनेट का इलेक्शन होता है। किसी को जानना हो तो आप में से कोई भी कमेंट कर देना, मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा 6 मिनट का। उसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि अमेरिका में चुनाव कैसे होता है। 6 से 7 मिनट का बन जाएगा, अगर आप कमेंट करोगे तो ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, पढ़ते हैं। आफ्टर द अमेरिका कर्नल्स, तो क्या कहता है कि मतलब जो इतनी बड़ी लोगों में से संख्या कांग्रेस के ऊपर पहुंची थी, उसमें से 5 लोग की हत्या तो नहीं बोल सकते, एक्सीडेंटल डेथ ही बोलेंगे। चलो देखते हैं। न्यू यूएस प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। विल नीड टू हील, हील मतलब ऊपर, रीबिल्ड मतलब नया, सो मेनी फ्रंट्स, काफी चीजों में नया करना। वैसे भी यहाँ दिखाई रहा है बैंडेज लगा रहा है, तो इसका मतलब इसको जरूरत है अब। ठीक है भाई, कंट्री को जरूरत है कि बस अब सही करे कुछ। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। ओल्डेस्ट तो है अमेरिका, ठीक है, और लार्जेस्ट है इंडिया। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट है, फिर भी 51 रैंक पे है। ठीक है, वो रैंकिंग आती है ना, डेमोक्रेसी रैंकिंग बोलते हैं शायद उसको। ठीक है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इंस्टॉल्ड अ न्यू प्रेसिडेंट ऑन वेडनेसडे एज मिलियंस वॉच्ड ऑन टेलीविजन। ठीक है, अब टोंट मार रहा, देखो। ए फ्यू स्नोक फेल, कुछ कहते तो कौन थे? वियरिंग अ डार्क नेवी ब्लू कोट एंड ए लाइट ब्लू टाई। अब आपको भी पता है ऐसे ड्रेस कौन पहनता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ये टोंट मार रहा है बेसिकली। ठीक है, अब देखो। जो बाइडन सोलेमली स्वेयर, मतलब उन्होंने शपथ ली, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड वुड टू बी द बेस्ट एबिलिटी। एबिलिटी किसके लिए बता रहा है? पहला वर्ड है प्रिजर्व, दूसरा है प्रोटेक्ट, तीसरा है डिफेंड। इन तीनों के विद रिस्पेक्ट में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब क्या कह रहे हैं कि वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको संभाल के सुरक्षित और रक्षा तीनों तरह से अमेरिका करेगा। बात कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है। ठीक है, अपने देश, हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। विद दोज टाइम हॉनर्ड वर्ड्स, ठीक है, उस टाइम जो वो बोल रहे थे, विच एवरी प्रेसिडेंट सिंस जॉर्ज वॉशिंगटन हैज अटर्ड, उनके जैसे वो इसको बता रहा है। ही बिकम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑन द स्टेप्स ऑफ द यूएस कैपिटल। कैपिटल का मतलब सामने जो संसद, द वेरी सेम साइट वेयर ए मॉब हैड ट्राइड टू ओवरटर्न द रिजल्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिसेंटली इंसिडेंट बाय बाइडन प्रीसीडर डोनाल्ड ट्रंप। तो भाई जैसा जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नहीं इलेक्शन सही नहीं हुआ, वैसा का वैसा इन ऑथर के अकॉर्डिंग है कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन का जो हुआ था, जब उन्होंने किया था, तब उनके टाइम पे भी कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है जस्ट सिंपली। ठीक है, बात करते हैं। दिस इज डेमोक्रेसीज डे, भाई आज ये लोकतंत्र का दिन है। प्रेसिडेंट बाइडेन सेड अमेरिका हैज बीन टेस्टेड अ न्यू एंड अमेरिका हैज राइजन टू द चैलेंज। ठीक है, टुडे वी सेलिब्रेट द ट्रायम्फ, ट्रम्प नहीं है ट्रायम्फ है। ठीक है, विक्ट्री को सेलिब्रेट करें, ना कि हम किसी एक बंदे की विजेता को या उसकी विनिंगनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये गलत है। ये वो ऐसा बोल रहे हैं। बट ऑफ द कॉज ऑफ द डेमोक्रेसी, कारण और कारण के साथ लोकतंत्र होता है। ठीक है, द डेमोक्रेसी हैज इंडीड वन, जीती है ऑब्वियस है। ठीक है, बट barely the violent insurrection by the Trump supporter 2 week ago, भाई जो ट्रम्प के सपोर्टर थे वो आए थे, ठीक है, उनको भड़का दिया था कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, आप जाओ वहां दंगे फसाद करो। ठीक है, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती किसी चीज को खराब करके, ये समझ लेना चाहिए बस हमेशा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि जाओ उसको ऐसा कर दो ताकि हमारे सही सही हो जाए, कोई और चीज खराब करे, कभी खुद सही हो ही नहीं सकते। बहरहाल हम पढ़ते हैं अपना। विच लेफ्ट 5 people डेड, मैं बता चुका हूँ, सुक अमेरिका एंड द वर्ल्ड। इट लेट द ट्रम्प्स सेकंड इम्पीचमेंट इन 13 month, पहली बार किसी प्रेसिडेंट के ऊपर दूसरी बार इम्पीचमेंट लगा। इम्पीचमेंट का मतलब मैं बता चुका हूँ, महाभियोग, हटाने के लिए। नो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज नेवर बीन इम्पीच्ड ट्वाइस बिफोर, भाई 2 बार कभी नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अब ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है, सही है। एज ही एक्साइटेड द प्रेसिडेंसी, चार्ल्स ट्रम्प, चार्ल्स ट्रम्प का मतलब रूड, काफी लोग तो इसको संतरा हुआ सड़ा भी बोलते हैं, संतरा हुआ
लैंग्वेज सड़ा हुआ संतरा बोलते हैं। ठीक है। चार्लिस ट्रम्प डिड नॉट अटेंड हिज सक्सेसर इनॉग्रेशन, भाई वो नहीं आएगा क्योंकि वो तो he took off at the Mar-a-Lago, his state in the Florida, after a small leave-taking ceremony for his aides. भाई कुछ रीजन की वजह से द एंड्रयूज एयर फोर्स बेस एंड मार्लिन वहां से उड़ के भाग गया। इवन लेजिस्लेटर इन हिज ओन पार्टी, उसके पार्टी के कुछ लोग जो मतलब कानूनी तौर पे इसके साथ रहते थे, वेर कीन, वो एंथुजियास्ट थे कि ट्रम्प चला जाए फटाफट। वो तो खुद तैयार थे कि बस ये फटाफट चला जाए। आउट गोइंग द वाइस प्रेसिडेंट माइक पिंस, जो ट्रम्प के समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे, डिड नॉट गो टू सी सेंड ऑफ, वो साथ नहीं गए। नाइदर डिड माइक मैकोलन, वे भी नहीं गए। रिपब्लिक ऑफ केंटकी, ये भी नहीं। हु हैड बीन द सीनेट मेजोरिटी, इनके पास सीनेट मेजोरिटी भी ज्यादा थी। आप लोग बोलते नहीं हो यार, मैं पढ़ाते में भूल जाता हूँ। ठीक है। लीडर अंडर द प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड हैड सपोर्टेड हिम इन मेनी डिसीजन। ठीक है। नॉट डिड केविन मैकर्थी, कांग्रेसमैन फॉर कैलिफोर्निया एंड द रिपब्लिक माइनॉरिटी लीडर और कांग्रेस, बता रहा है उनके कौन कौन से बंदे थे। ठीक है। सो इंस्टेड बोथ मैककेलन एंड मैकार्थी चूज टू अटेंड a pre-inauguration mass with the president Joe Biden। उनकी तो वो करेंगे, वो चला गया तो क्या हुआ, हम तो करेंगे ना। This day before the inauguration, McCollum said that he held Trump liable as the mob that attacked the Capitol had been fed lies and provoked by the president। खुद बोल रहे हैं उनके पार्टी के बंदे कि भाई ये जो भी दंगा फसाद हुआ ये ट्रम्प भाई साहब ने ही करवाया है और किसी ने नहीं करवाया। ठीक है। ट्रम्प led the office with the lowest presidential approval rating in modern America history. It was perhaps an apt end to the chaotic presidency। chaotic का मतलब मैं बता चुका हूँ, अजीब सा सिचुएशन। 4 years ago he took office with dystopian speech on America carnage। भाई एक तो घटिया से घटिया स्पीच दी, कोई मतलब भी नहीं था उसमें, कोई जस्टिस नहीं दिख रही थी। पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ ए कंट्री, जो भी देश की जो सूरत बन रही थी, कहने का मतलब ये पिक्चर ऑफ ए कंट्री का मतलब जो देश की जो सूरत बन रही थी वो इतनी घटिया होती जा रही थी। एंड सेइंग, और फिर भी वो बोल रहा है कि आओ हम अमेरिका को अच्छा बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये सब पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है। तो वैसे भी आपको पता ही था इसके काफी डिसीजन खराब हुए थे और आगे भी, तो फिर इसीलिए जब ट्रम्प जो बाइडेन ने कम से कम 12 से ज्यादा जो भी उसने क्या क्या किया, देखो चुनाव जीतने के लिए उसने इतने तक तिड़कम लगाया, H1B वीजा हटा दिया। ठीक है। पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने की भी कोशिश की, इंडिया से मोदी जी को बुला लिया, काफी इतना सा सारा जोर लगा दिया। ठीक है। मोदी जी ने भी नमस्ते मोदी सहित नमस्ते ट्रम्प था प्रोग्राम, और हाउडी मोदी प्रोग्राम था अमेरिका के अंदर। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए थे इसने। बट क्या है कि जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है। सो अमेरिका के ऊपर हमने काफी आर्टिकल पढ़ लिए, इसलिए ज्यादा लंबा इसको मैंने खींचा नहीं है। बाकी आप तो बता ही देना कमेंट में आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।